ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। आज संडे सेंटर जाने का टाइम है। आज स्कूल छुट्टी है, आज तो जाना ही होगा सुबह सुबह सेंटर। कोई नहीं बोल सकता है कि आज कैसे जाएंगे, है ना। तो निकलने का टाइम अभी है, बस हम लोग निकल रहे हैं, तैयार है ये लोग। और अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली में क्या कहा है। कल की मुरली से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग मुरली को। तो कल की मुरली से दो शब्द क्या थे? हार जीत। हार और जीत, है ना। कौन हराता है? रावण। और कौन जिताता है? बाबा। रावण कौन है? नहीं, काम क्रोध लोभ मोह भ्रष्टाचार कहने गुटखा सीखने तंबाकू शराब वायु का नशा टीवी का नशा। ये सब रावण है, नहीं नशा। तो कल बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम्हारा फर्ज है सबको क्या देना? सुख शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। कल बख्शिश वर्ड आया था ना, हम लोग बख्शिश देते हैं ना सबको। तो बाबा ने कहा कल बख्शिश देने के लिए, किसका बख्शिश दो। शांति का बख्शिश देने वाले तुम लोग हो। तुम्हारे पास शांति का अखुट खजाना भंडार है। ओम शांति कहते हैं ना, ओम शांति। जब भी कोई मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि शांति देना है। अच्छा, शांति कब चाहिए लोगों को? अभी चाहिए या मरने के बाद? अभी चाहिए, अभी चाहिए ना शांति, है ना। तो हमको अभी ही चाहिए शांति। शांति के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है सब जगह, पैसा कमाना, है ना, शांत अपने साधनों को जुटाना। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, है ना। और कल बाबा ने ये भी कहा अगर कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं है। कोई भी पाप हो तो छिपाना एक नामी और इकोनॉमी से चलना। एक नामी, एक सिवा व दूसरा न कोई। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करना है। पैसा ही नहीं, समय भी बहुत सोच समझ के, बर्बाद ना हो जाए, इकोनॉमी, उसमें भी इकोनॉमी। उसके बाद पैसा, समय, उस संकल्प में भी इकोनॉमी, है ना। समय में भी इकोनॉमी, संकल्प में भी इकोनॉमी, गुणों का खजाना बांटने में, शांति में, सब में इकोनॉमी से हर जगह सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। अब धन का इस्तेमाल, धन है लेकिन गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, खूब बर्बाद हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वो इकोनॉमी नहीं कहेंगे, ठीक है। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? आज की मुरली का सार सुन लीजिए। आज बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो, दुआ लो। सबको दुआ देते जाओ, तो दो, सबको दुआ दो। बाबा सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबका भला हो जाए, सब शांत हो जाए, सब खुशी हो जाए, है ना। धरती, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सबका कल्याण, है ना। इस तरीके से हमको क्या करना है? दुआ देना है। भले हर एक बच्चे के दिल में एक ही संकल्प है, जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तभी कर सकेंगे जब पहले स्वयं को बाप सम्मान, संपन्न, संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। आपके चेहरे से भगवान प्रत्यक्ष होंगे। मतलब आपके चाल चलन, रहन सहन ऐसा हो जो आपको लोग बोले कि ये किसका बच्चा है ना। कोई अच्छा बच्चा गुणवान होता है तो क्या पूछते हैं? किसका बच्चा है? तो हम लोग किसके बच्चे हैं, है ना। एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो कैसे होने चाहिए? कोई लड़ाई झगड़ा होगा, क्रोध होगा, गुस्सा होगा, ईर्ष्या द्वेष होगा, लड़ाई होगा, ईगो होगा, कुछ होगा? ये सब टिया से लड़ाई होगा? नहीं होगा ना। दोनों बहनों में लड़ाई होगा, दोनों, कोई भी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे। मम्मी का बात सुनेंगे, मम्मी को सहयोग देंगे, ये सब देना है ना। तो
ये है बाप समान बनना। बाबा कैसे हैं? बाबा में तो बहुत गुण है, गुणवान है, गुणों के सागर हैं। हम लोग क्या हैं? गुणों का बाल्टी, तालाब, नदी कि मास्टर गुणों का सागर। मास्टर गुरु का तब बाबा तो हमको ये सब कुछ दे दिए, अब हम लोग कितना ले पा रहे हैं वो हमको देखना है। वर्तमान समय बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा अर्थात अपनी चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। मनसा, वाचा और कर्मणा। समय कम है और सेवा अभी बहुत करनी है। सेवा का सहज साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना। आपकी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलेंगे, वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल बनाना। अब अगरबत्ती जलाएं हैं, मान लो चंदन का अगरबत्ती जलाएं तो कौन सा सेंट आएगा? सुगंध चंदन का ही आएगा ना। अच्छा, और कौन कौन सा सुगंध होता है? चंदन के साथ साथ मोगरा और लेवेंडर, चमेली, बेला, तो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं ना अगरबत्ती के। तो आपकी अगरबत्ती आपकी वृत्ति में जो समझ जाइए अच्छे संकल्प चल रहे हैं तो अच्छा धुआं फैलेगा, मतलब अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे। नेगेटिव संकल्प कर रहा है तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलेंगे। तो आपके घर में आप चाहते हैं आपका घर स्वर्ग बने तो आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव सोचना होगा, सदा सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना होगा, तब ना आपके घर में स्वर्ग के वाइब्रेशंस रहेंगे। तो उसके पहले मन में स्वर्ग का वाइब्रेशन, बाबा ने कहा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन। अब वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ताकार कैसे होता है? संकल्पों का जो सर्कल है, तो एक संकल्प किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, सब पॉजिटिव, पूरा वाइब्रेशन फैल गया। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, है ना। और क्या है? मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत और स्वस्थ रहने वाली, खुश रहने वाली आत्मा, खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। तो ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आते हैं। और अगर आप पॉजिटिव क्रिएट नहीं करेंगे तो मन रूपी घोड़ा आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली कब होगा? जब अपने दिल में व मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति वाइब्रेशन ना हो, निगेटिव वाइब्रेशन ना हो। टिया कैसी है? सेजल कैसी है? मम्मी कैसी है? दादी कैसी है? दादा कैसे हैं? भाभिया कैसी है? हो गया, नेगेटिव वाइब्रेशन आ गया। अब तुम्हारा फ्रेंड भाभिया का नाम ले लिए तो गंदी हो गई। अब जिससे पूरा क्लास का नाम लेंगे, कुछ फ्रेंड्स का नाम लेंगे तो उसमें बोलेगी अच्छी है, और कुछ फ्रेंड्स का नाम लेंगे बोलेगी गंदी है, उससे कट्टिस हो रखी है। तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन का जो लीकेज है ये नहीं होना चाहिए, बाबा बोले। तभी जो है आपका जो वायुमंडल है, मन स्वर्ग बनेगा और घर भी स्वर्ग बनेगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ रखो। नेगेटिव माना कीचड़ा, नेगेटिव माना कीचड़ा मतलब होता है जैसे गोबर में, एक बाल्टी में गोबर पूरा भरा हुआ है, वैसे मन में भी गोबर भरा हुआ रहता है। नेगेटिव वाइब्रेशन मतलब गंदी बोली, मतलब वो क्या है? कीचड़ा है। अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे और ना ही विश्व का कल्याण कर सकेंगे। तो बाबा तो विश्व कल्याणकारी है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं। और वरदान में बाबा ने आज संगठन की शक्ति के ऊपर बल दिया। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप और संगठन की शक्ति से आगे बढ़ना। जैसे हम लोग अभी सेंटर जा रहे हैं, संगठन, वहाँ बहुत सारा बड़ा संगठन मिलेगा ना, तो संगठन की शक्ति। हम लोग अगर अकेले हैं, मान लो तुम अगर अकेले जाती है तो कुत्ता क्या करता है? वहाँ रोड में भौंकता है और तुमको ये करने लगता है। और अगर हम लोग सब साथ में जाते हैं तो नहीं करता है। देखो ये भी है, संगठन की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो माचिस का तिल्ली लो और उसको तोड़ दो, लेकिन बहुत सारा माचिस का तिल्ली ले लो, इतना बड़ा गठरी बना लो, तो अब तोड़ो, टूटेगा नहीं ना। तो संगठन की शक्ति, इसीलिए सेंटर जाना बहुत जरूरी है। गुरुवार को और संडे को ये मेन सेंटर जाने का जरूरी है। और साल में एक बार मधुबन भी जाते हैं। और जो हमारा लोकल गीता पाठशाला है जहाँ हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, वहाँ भी हम लोग को डेली
जाना है। और स्लोगन में बाबा ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अगर सब कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, वृत्ति अच्छा बनाना चाहते हैं, वायुमंडल अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने मन इधर आ जाओ, मन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और मन को घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? एकाग्रता, मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। क्या करो? मन की एकाग्रता को बढ़ाना है। अब तुमको मान लो खाना खाना है, कुछ खाना है तो जाना होगा ना, कुछ बनाना होगा ना, तब तो खाएंगे ना। मम्मी बनाएगी तब तो खाएगी ना, बिना बनाए कैसे? इसीलिए मन की एकाग्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और डेली सेंटर जाएंगे, संगठन की शक्ति से हम लोग को सफलता मिल जाएगी। और आज की कहानी हम लोग ले लेंगे। आज की मुरली से 2 शब्द ले लीजिए। आज की मुरली से 2 शब्द क्या लेंगे? आज की मुरली से 2 शब्द, वाइब्रेशन फैलाना है ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्रेशन, 2 शब्द ले लेंगे। और सामान लेंगे, मैं विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाली आत्मा हूँ, सदा सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए। होमवर्क बनाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की कहानी से देखिए क्या है आज की कहानी में। आज की कहानी है, आज का जो कहानी है ये भी बहुत 2 क्लास का ही बुक है। सच्चाई की सीख। पुराने समय की बात है, उस ज़माने में आजकल की तरह आने जाने के लिए रेलगाड़ी, बस आदि सवारियां नहीं थी। बाकायदा सड़कें भी नहीं बनी हुई थी। यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। लोग चोर लुटेरे के डर से झुंड बनाकर यात्रा के लिए निकलते थे। देखो, झुंड बनाकर आया ना मुरली संगठन में, तो झुंड बना के निकलता, कुछ नहीं करता था वो लोग। तो उन दिनों शिक्षा पाने के लिए लोग बगदाद जाया करते थे। विद्यार्थी दूर दूर से वहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। 10 वर्ष के एक छोटे से बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी बगदाद जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। विद्या के प्रति उसका प्रेम देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। उसने 40 असरफियाँ बालक के कुर्ते की बगल के नीचे सिल दी, जिससे वह किसी को दिखाई न दे सके। माँ ने सोचा कि ज़रूरत पड़ने पर यह असरफियाँ बालक के काम आएंगी। उसने कहा, बेटा इन असरफियों को संभाल कर रखना, सदा सच बोलना और ईश्वर को कभी मत भूलना। माँ ने क्या कहा? ये जो असरफियाँ दे रही है इसको संभाल के रखना, सदा सच बोलना और ईश्वर को कभी मत भूलना। 3 बातें माँ ने बताई। वह बालक ऊँटों के एक काफिले के साथ चल पड़ा। रास्ते में अचानक उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। एक लुटेरे ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? तो बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास असरफियाँ हैं। क्यों बोल दिया? क्योंकि माँ ने कहा था सच बोलना। लुटेरा उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। वह उसे अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, लड़के तेरी असरफियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपना कुर्ता उतार कर उसकी एक सीवन फाड़ दी और असरफियाँ निकाल कर सरदार के हवाले कर दी। उस छोटे से बालक की सच्चाई देखकर सरदार को भी ताज्जुब हुआ कि उसने बालक से कहा, तू अजीब है यार, लुटेरे को अपने छिपे हुए धन के बारे में क्यों बताया? झूठ बोल देता। नहीं है। लड़के ने भोलेपन से कहा कि मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि कभी झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों से झूठ कैसे बोलता। बोलिए भैया। बालक की बात सुनकर सरदार बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपने साथियों से कहा, यह बालक छोटा होने पर भी अपनी माँ का कहना मानता है, झूठ नहीं बोलता है, तो हम लोग इतने बड़े होकर भी धर्म और दया के उस रास्ते पर नहीं चलते हैं जो ईश्वर ने बताया है। दूसरों को मारकर उसका धन हम लोग छीन लेते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं। इस बालक से तो हमको सीखना चाहिए। तो आज उसकी सच्चाई ने हमें अच्छे रास्ते पर चलने का सबक सिखाया है। सरदार ने कहा। सरदार की बात सब डाकुओं के दिलों पर बहुत असर पड़ा और उन्होंने यात्रियों से जो धन छीना था वो सब वापस कर दिया। वो सभी डाकू सुधर गए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं परिवर्तन की शक्ति। तो माँ की बातों को माँ हमें बहुत अच्छा सीख देती है। हमें माँ की बातें सुननी चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए। और क्या 3 बातें माँ ने दी थी ना, कौन कौन सी? असरफियाँ दी थी और सदा सच बोलना और ईश्वर को कभी मत भूलना। इस कहानी से क्या सीख मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। फिर चले सेंटर हम लोग और मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, हर प्रकार के नशे से मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद।